नमस्कार, वीडियो विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या चीन भारत की ताकत को आजमाना चाहता है? क्या वो हिंदुस्तान से जंग लड़ना चाहता है? सवाल इसलिए क्योंकि ड्रैगन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। चीन ने धमकी दी है कि अगर डोकलाम में भारत पीछे नहीं हटा तो अंजाम खतरनाक होगा। चीन ने अपनी सैनिक ताकत पर इतराते हुए भारत को चैलेंज किया है। चैलेंज कि पहाड़ को हिलाया जा सकता है पर चीन की सेना नहीं हिल सकती। आज हम आपको बताएंगे कि चीन की धमकी का क्या मतलब है और अगर जंग हुई तो चीन से कैसे निपटेगा भारत। पहाड़ नहीं हिलेगा तो चीर देंगे। चीन का घमंड मिट्टी में मिला देंगे। चीन का घमंड मिट्टी में मिला देंगे। डोकलाम में नहीं चलेगा ड्रैगन का दांव। कदम बढ़ाया तो कोहराम मचा देंगे। सिक्किम बॉर्डर पर हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रही चीन की सेना का घमंड 7वें आसमान पर है। एक तो वो भारत की सरहद के पास सड़क बनाने की खतरनाक साजिश रच रहा है और विरोध करने पर उल्टे भारत को आंखें दिखा रहा है। डोकलाम विवाद पर एक बार फिर चीन ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। इस बार पीएलए के प्रवक्ता ने कहा कि अगर भारत पीछे नहीं हटा तो मामला बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दरअसल चीन लगातार भारत को इसी तरह धमकी भरे लिहाज से उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर इस विवाद का जल्द हल नहीं निकला तो शायद मामला और ज्यादा खराब हो सकता है। डोकलाम में भारत से चुनौती मिली तो चीन की बौखलाहट बेकाबू हो गई। चालाक चीन ने पहले तो भारत को भरमाने के लिए चाल चली, फिर हमारे सैनिकों को भड़काने की कोशिश की। बावजूद इसके भारत की सेना पीछे नहीं हटी तो अब चीन खुल्लम खुल्ला जंग की धमकी दे रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय का बयान सुनिए और समझिए कि डोकलाम में भारत के कड़े स्टैंड के बाद चीन कैसे आपे से बाहर होता जा रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है, 立即将越界的边防人员撤回边界线的印方一侧，这是我们解决事态的前提和基础。边境地区的和平安宁事关地区的和平稳定，符合中印两国和两国人民的根本。 मुगालते में कौन है ये तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि डोकलाम विवाद पर चीन अब आर पार की जंग की साजिश रच रहा है। यही वजह है कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने हद से आगे बढ़कर ऐसा भड़काऊ बयान दे दिया है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है कि वो धमकी देते रहेंगे। मैं नहीं समझता दोनों के देशों के बीच में कोई लड़ाई होने के चांसेस बहुत हाई हैं। न चीन को आज के दिन दिलचस्पी है कि वो अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस में कोई बाधा डालें, और न भारत को है। इसका सुलझना तो बातचीत से ही हो सकता है। हिंदुस्तान की सरहद पर चीन की दादागिरी किसी से छिपी नहीं। डोकलाम में दाल नहीं गली तो चीन ने तिब्बत में अपनी सेना उतार दी। चीन के दो सबसे ताकतवर टैंक तिब्बत में डटे हुए हैं। चीन वहां बड़ी तादाद में सैनिक साजो सामान जुटा रहा है। भारत को डराने के लिए चीन की सेना तिब्बत में ताबड़तोड़ युद्ध अभ्यास कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। चीन पर यह बात पूरी तरह फिट बैठती है।
चीन की 1000 चालबाजियों के बावजूद डोकलाम में जब भारतीय सेना टस से मस नहीं हुई तो ड्रैगन ने ये नया दांव चला है। 边境地区的和平安宁事关地区的和平稳定，符合中印两国解决事态的前提和基础。边境地区的和平安宁事关地区的和平稳定，符合中印两国 दरअसल 1 अगस्त को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 90 साल की हो जाएगी। इस मौके पर चीन ये जताना चाहता है कि उसकी सेना इतनी ताकतवर है कि उसे जंग में हराना मुश्किल है, इसलिए वो हद से आगे बढ़कर बयानबाजी कर रहा है। हाल ही में चीन ने कई देशों के राजदूतों को बुलाकर कहा था कि चीन इस मुद्दे पर ना तो पीछे हटेगा और ना ही लंबा इंतजार करेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो ये तक धमकी दे डाली, चीन युद्ध से नहीं डरता, अगर भारत कुछ एक जगहों पर टकराव चाहता है तो उसे पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मुकाबला करना होगा। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने चीन की सरकार को सुझाव दिया कि वो डोकलाम में और सैनिक भेजकर सड़क निर्माण का काम जारी रखे ताकि भारत को सबक सिखाया जा सके। जब ये धमकी भी बेकार साबित हुई तो चीन कश्मीर मुद्दे पर भी अपनी काली जुबान चलाने से बाज नहीं आया। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बयान दिया, अगर पाकिस्तान अनुरोध करे तो तीसरे देश की सेना कश्मीर में घुस सकती है। चीन की ओर से पिछले 1 महीने में कई भड़काऊ बयान सामने आए हैं। कभी उनके राजदूत भड़काऊ बयान देते हैं तो कभी न कभी रक्षा विशेषज्ञ चीन के रक्षा मंत्रालय हिंदुस्तान को आंख दिखाता है। विदेश मंत्रालय कभी बड़े बयान देते हैं जिससे हिंदुस्तान को तकलीफ होती है, तो कभी न कभी सेना के अधिकारी चीन के वो बयान देते हैं जो हिंदुस्तान के सेना वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पिछले 1 महीने से ये सब कुछ हो रहा है। भारतीय सेना और सरकार की तरफ से अब तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया है जिससे चीन को दिक्कत हो, लेकिन अगर मामला सुलझाना है तो बात ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगी। जाहिर है भारत तो हमेशा से सरहद पर शांति का हिमायती रहा है, पर जब किसी दुश्मन ने नापाक कदम बढ़ाए हैं तो उसका करारा जवाब भी दिया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी संसद में कह चुकी हैं कि भारत की सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। सुमित चौधरी और रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो भारत की तैयारी भी कम नहीं है और यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भारत लगातार उस चीज के लिए खड़ा है जो हक की लड़ाई है और जिसमें उसे खड़ा रहना चाहिए। 55 साल पहले जब चीन ने भारत पर धोखे से हमला किया था तो हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, इसलिए हमारी सेना को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन पिछले 5 दशकों में हालात बहुत बदल चुके हैं। अब अगर चीन की सेना कदम आगे बढ़ाएगी तो हमारी सेना भी उसकी ईंट से ईंट बजाने की कुव्वत रखती है। हाल के सालों में चीन बॉर्डर पर भारत की सैन्य ताकत काफी तेजी से बढ़ी है और यही वजह है कि चीन इतना बौखलाया हुआ है। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि चीन बॉर्डर पर कैसी है हमारी तैयारी और चीन के मुकाबले हमारे सैनिक कितनी ताकत रख रहे हैं। इन 2 तस्वीरों से आप सिक्किम बॉर्डर पर चीन की सैनिक तैयारियों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये दोनों तस्वीरें सिक्किम से सटे तिब्बत की हैं, जहां चीन ने पहले तो बैटल टैंक उतारे और फिर सैकड़ों सैनिकों को युद्धाभ्यास में झोंक दिया। मतलब साफ है, चीन तिब्बत में अपनी ताकत दिखाकर भारत को बॉर्डर पर डराना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान के हौसले ने उसे बैकफुट पर धकेल रखा है। ये भारत में बनी ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल है। मारक क्षमता ऐसी कि 290 किलोमीटर तक की रेंज में इसके वार से कोई नहीं बच सकता। ये ब्रह्मोस मिसाइल अरुणाचल से सटी चीन की सीमा पर तैनात है। अरुणाचल में ब्रह्मोस मिसाइलों की 4थी रेजिमेंट लगाई गई है। ये आकाश मिसाइलें 25 किलोमीटर की जग में ये दुश्मन के किसी भी टारगेट को मटिया मेट कर सकती हैं।
नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर आकाश मिसाइलों की 6 स्क्वाड्रन पहले से तैनात है, यानी चीन की सीमा पर हमारी 138 आकाश मिसाइलें मौजूद हैं। और ये अत्याधुनिक T-90 टैंक है, जिन्हें भीष्म टैंक भी कहते हैं। 46 टन वजनी ये टैंक एक बार 500 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन बॉर्डर के पास भारत के 100 टैंक तैनात हैं। इनमें महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान और औरंगजेब टैंक यूनिट शामिल है। तिब्बत से लेकर अरुणाचल तक चीन के दखल और उसकी चालबाजियों का मुकाबला करने के लिए भारत ने पूरी तरीके से तैयारी पहले से ही कर रखी है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भारत ने माउंटेन स्ट्राइक कोर जैसी विशेष जो फौजी हैं उनकी तैनाती कर रखी है, जिसकी संख्या करीबन 90,000 के करीब है। ये पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए सबसे ज्यादा सक्षम है। इसके अलावा तिब्बत से लगते हुए लद्दाख के कई इलाकों के अंदर भारत ने अपने T-90 टैंक और खासतौर पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर रखी है। अब इस महायोद्धा को देखिए कि भारत का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है सुखोई 30 MKI, जो आसमान में बड़े से बड़े योद्धा को ढेर करने के लिए काफी है। चीन की सीमा के करीब सुखोई की भी तैनाती है। अरुणाचल के पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से इन्हें कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता है। मतलब ये कि मिसाइल पावर हो, टैंकों की ताकत हो या फिर लड़ाकू विमानों की तैनाती, ड्रैगन का दम निकालने के लिए चीन सीमा पर भारत की तैयारी पूरी है। हिंदुस्तान की बढ़ती हुई डोमिनेशन को नहीं सह पा रहा और ये उसको सहनी पड़ेगी। देयर इज नो ऑप्शन अबाउट इट। डोकलाम प्लेटो में है, हिंदुस्तान बड़ा स्ट्रांग पोजीशन में है, मिलिटरीली हम बड़े स्ट्रांग हैं उस एरिया में किसी प्रकार से पंगा नहीं लेगा। अब ये भी जान लीजिए कि चीन के मुकाबले कैसी है भारत की सैन्य ताकत। चीन के पास कुल 23,35,000 सैनिक हैं, जबकि भारत के पास हैं 13,25,000 सैनिक। चीन के पास 1,385 लड़ाकू विमान हैं और भारत के पास 809 फाइटर जेट। चीन के पास 206 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं तो भारत के पास 27। चीन के पास 6,000 से ज्यादा बैटल टैंक हैं तो भारत के पास 4,426 टैंक। चीन के पास करीब 3,000 क्रूज मिसाइलें हैं और 13,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि भारत के पास 400 क्रूज मिसाइलें और करीब 5,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। चीन ने 250 परमाणु मिसाइलें जुटा रखी हैं तो भारत के पास 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइलें हैं। सबमरीन की बात करें तो चीन के पास 7 न्यूक्लियर सबमरीन समेत कुल 67 पनडुब्बियां हैं, जबकि भारत के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन के साथ कुल 15 पनडुब्बियां हैं। हालांकि चीन के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। संख्या बल, आंकड़े और कागज में माने तो चीन की सेना भारत से कहीं आगे है, लेकिन युद्ध में हथियार से ज्यादा हौसलों से जंग जीती जाती है। चीन को जवाब देने के लिए समंदर से लेकर आसमान और पाताल तक हमेशा हिंदुस्तान की सेना तैयार खड़ी है। चीन को भारत की ताकत का बखूबी अंदाजा है, इसीलिए वो आमने सामने की लड़ाई की बजाय जुबानी तीर चला रहा है। वो बार बार 62 की जंग की दुहाई तो देता है, पर उसके बाद का इतिहास भूल जाता है। राजेश कुमार, सुमित चौधरी और रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऐसा नहीं कि तैयारी सिर्फ इस बार है और भारत पहले चीन को हार का स्वाद नहीं चखा चुका। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि बॉर्डर पर भारत से कब कब पस्त हुई है चीन की सेना। तो विशेष में आज हम बात कर रहे हैं चीन की उस धमकी के बारे में जिससे जंग का खतरा और बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि अगर वाकई जंग हुई तो जीत किसकी होगी। 62 की जंग तो हम धोखे से हार गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि पिछले 5 दशकों में बॉर्डर पर कब कब भारत से पस्त हो चुका है चीन। 14 सितंबर 1967 की तारीख भला चीन कैसे भूल सकता है। यही वो तारीख थी जब डोकलाम में चीन को भारत से करारी शिकस्त मिली थी।
62 का युद्ध चीन ने भारत को धोखा देकर जीत लिया था, लेकिन जीतने के बाद हौसले इतने ऊपर थे चीन के कि 67 में चीन भारत, भूटान और चीन के पास चोला इलाके को कब्जा करना चाहता था। बाकायदा चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसकर खुदाई भी कर रहे थे, लेकिन 67 अगस्त में जब हिंदुस्तान को इस बात को पता चला और हिंदुस्तान ने विरोध किया तो चीन ने वार करना शुरू कर दिया। शुरुआती झटके के बाद भारतीय फौज ने काउंटर अटैक किया और चीनी सैनिकों को खदेड़ कर ही दम लिया। इस कार्रवाई में चीन के 300 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि भारत के करीब 50 जवान शहीद हो गए। ये अरुणाचल प्रदेश का वही संगदोंगचू इलाका है जिसे हड़पने के लिए चीन कई चालें चल चुका है। तवांग के उत्तर में स्थित संगदोंगचू भौगोलिक और सामरिक रूप से काफी अहम माना जाता है। साल 1986-87 में चीन ने संगदोंगचू में भारत के खिलाफ संग्राम छेड़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपनी हिम्मत और ताकत से एक बार फिर ड्रैगन को दहला दिया। दरअसल 62 की लड़ाई के बाद जब दोनों ही देशों के बीच बातचीत और पूरे मसले को लेकर बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो 80 के दशक में दोनों ही देशों के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू हुई, लेकिन करीबन 7 साल की लंबी बातचीत के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन चीन ने अपनी चालबाजी नहीं छोड़ी और अरुणाचल के तवांग के आसपास के इलाकों में अपनी टुकड़ियां तैनात करनी शुरू कर दी। चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए भारत ने फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया। इससे चीन बुरी तरह बौखला गया और उसके कई सैनिक तवांग के पास संगदोंगचू इलाके में घुस आए। भारत भी पलटवार के लिए पूरी तरह तैयार था। चीन को पस्त करने के लिए जनरल सुंदर जी की कमान में ऑपरेशन फाल्कन का ऐलान हुआ। भारतीय सेना ने भारवाहक Mi-26 हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ ही दिनों में उत्तरी सिक्किम से लेकर लेह के डोमचोक सेक्टर तक सैनिक टुकड़ियां तैनात कर दी। हमारे जवानों के जबरदस्त पलटवार से चीनी सैनिकों को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। आशीष सिन्हा और रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वीडियो विशेष में आज के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए जिंदगी जरूरी है।